आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री हमें नियम बताती है कि कैसे कोई हेलो एल्केन कंपाउंड या हेलो एरीन कंपाउंड के नाम कैसे रखे जाएंगे। अब नाम की बात यहाँ पे पहले से भी आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे भैया साहब पहले ही नाम पूछ चुके थे कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे तनु है, लेकिन तनु को पता नहीं है कि लड़के का नाम क्या है, तो उसके लिए नियम जानने पड़ेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर द हेलो एल्केन, सो IUPAC नेम के बेसिक से रूल्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले आप सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन का आपको चयन करना है, सबसे लंबी कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सब्सटीट्यूट्स, जो भी सब्सटीट्यूटेड एलिमेंट है जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके नाम क्या लिखे जाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी हैलोजन कंपाउंड होते हैं, जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम हैलोजन बोलते हैं। वही हैलोजन कंपाउंड अगर एल्केन्स में लगे हुए होते हैं तो हेलो एल्केन कहलाता है। हमारे बच्चे पहले से जानते हैं, नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर आपको पूरा नाम जानना है, जैसे कि मेरा नाम हिमालय हरिशंकर नायक है। क्या नाम है? हिमालय हरिशंकर नायक। तो हिमालय ग्रुप का नाम है, हरिशंकर मेरे पिताजी का नाम, पेरेंट्स नेम, दूसरे नंबर पे सरनेम जो कि फंक्शनल होता है सरनेम जनरली इन इंडियन सोसाइटी, तो फंक्शन के हिसाब से ब्राह्मण नायक सरनेम है। तो वही सेम तरीके से IUPAC में भी रूल है कि पहले आप ग्रुप्स के नेम लिखें, फिर इसके बाद पेरेंट चेन के नेम लिखें, पेरेंट चेन मतलब कि लंबी कार्बन चेन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अच्छी बात पता क्या है कि हेलो एल्केन के कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप और पेरेंट चेन के नेम है। तो प्रीफिक्स, पेरेंट चेन और सफिक्स। प्रीफिक्स जनरली ग्रुप्स के लिए यूज होता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और सफिक्स के लिए 12 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थियोल और लास्ट वाला अमाइन। ये 12 फंक्शनल ग्रुप है, इनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अगर अभी फिलहाल में हमें किसके बारे में पढ़ना? हेलो एल्केन के बारे में। अच्छा, यूज मल्टीप्लायर इफ नीडेड, अगर एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हों, 2 के लिए डाइवर्ट, 3 के लिए ट्राइवर्ट, 4 के लिए टेट्रा एंड सो ऑन, वी कैन कैरी दिस नेम टू यूज इन IUPAC नोमेनक्लेचर माय डियर। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल लिखा हुआ है। कितने कार्बन की चेन है इसमें? 1 2 3 कार्बन की चेन है, और उसमें क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। वैसे हम आपको बता दें 3 कार्बन चेन के लिए प्रोपेन वर्ड यूज, प्रॉप वर्ड यूज होता है। क्लोरीन जो कि एक ग्रुप है, जैसा कि प्रीफिक्स में यूज करते हैं, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ईजी है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे क्लोरीन दूसरे नंबर पे लगा है, तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि वो हैलोजन ग्रुप कौन से नंबर पे लगा है। जैसे कि इसमें क्या लगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे लगा है। अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 तो 1 क्लोरो। जबकि यहाँ पे अगर जाएंगे तो इस पर कितने क्लोरीन, मतलब कौन से नंबर पे क्लोरीन लगा है पेरेंट चेन में, तो वो है सेकेंड, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है कि पहले IUPAC सिखाओ मुझे, फिर नाम बताऊंगा। यहाँ पे लड़का बहुत ही अच्छी मूव प्ले करता हुआ तनु कह रहा है, बट आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन इफ यू बिकम एन IUPAC एक्सपर्ट। अच्छा जी, अपना नाम बार बार बताएंगी? अगर क्या ही चल रहा है, छोड़ो। खैर बढ़ते हैं दूसरे नंबर की स्लाइड में, जो कि है IUPAC की टूल किट। अगर समझना है तो बहुत ही इजी तरीके से, हमारे बच्चे अगर 12th में आ गए ना तो ये बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो कि है, अगर कार्बन की चेन 1 से लेकर 10 तक के उनके नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये प्रीफिक्स वर्ड है पेरेंट चेन के लिए खासकर। मैथ, मीथेन आपने सुना होगा, इथेन आपने सुना होगा, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। तो इसको आप टेबल आप कॉपी में बनाते जाएं। बी श्योर, मेक श्योर भाई साहब कि आपके पास कॉपी हो और पेन तो होना ही चाहिए। खून से थोड़ी ना लिखोगे तुम लोग, तुम थोड़ी अंजना ओम कश्यप हो। इसके बाद हेलो जन प्रीफिक्स के लिए फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। इन शब्द नहीं लगाना है, ओ वर्ड लगाना है आखिरी में। फ्लोरीन नहीं फ्लूरो, क्लोरीन नहीं क्लोरो। अगेन, अगर पेरेंट चेन में सबके सब कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाले हों तो एन शब्द लगाते हैं, और अगर डबल बॉन्ड वाले हों तो ENE, और अगर
ट्रिपल बॉन्ड वाले हों तो INE, बहुत ही ईजी सी स्टेप्स है, याद करने का सिंपल सा तरीका है। ये हम लोग 11th में ही पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के पहले, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ IUPAC, जिसमें हम सिखाते हैं बच्चों को। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। और एक चीज़ और लिखिए कि भैया अपना IUPAC सीख रहे हैं, एन ओनली सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी डाउट हो हमसे आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। आओ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि हमारे बच्चे प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स ट्राई सम। वैसे अगर देखा जाए ना तो इनके नाम तो हम बिना पेन उठाए भी लिख सकते हैं। क्या क्या है नाम देखो, जैसे कि इसमें क्लोरीन लगा है और एक कार्बन के लिए मीथेन वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो हमारे बच्चे बहुत ही ईजी लिखेंगे, 1 क्लोरो और मैथ और एन, 1 क्लोरो मीथेन। इसमें ब्रोमीन लगा है और 2 कार्बन की चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही ईजीली हमारे बच्चे बता सकते हैं, 1 ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं लिख देना, और 2 कार्बन के लिए ईथ और एन। इसमें कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 क्लोरो और प्रोपेन। इजी। ये क्लोरीन दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, और ये अपन पहले भी देख चुके हैं, जो कि है 2 क्लोरो 2 क्लोरो, और अगेन 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ होता है प्रोपेन। इसमें कितने कार्बन चेन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन वर्ड आखिरी में हम लोग लगाने वाले हैं। और काउंटिंग जहाँ से ग्रुप्स को सबसे सहूलियत हो, सबसे पास में आए, तो इसलिए 1 ब्रोमो और ब्यूटेन। ये 2-3 एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और 1 कार्बन है, तो लिख देंगे डाई क्लोरो और मीथेन। है इजी। ये क्या है? ये पता, तेरे नाम फिल्म में उपयोग किया गया एक केमिकल कंपाउंड है, निर्जला को बेहोश कर दिया गया था, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ठीक है। लगन लग गई रे। वैसे IUPAC नाम होगा ट्राई क्लोरो, और ट्राई क्लोरो के बाद मैथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। अरे इजी है भाई। इसका नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, टेट्रा क्लोरो मीथेन। सर ये आपको कैसे पता चल जाता? 4 लगे हैं तो टेट्रा, 3 लगे हैं तो ट्राई, 2 लगे हैं तो डाई। थोड़ी देर पहले तो रूल्स बताए थे भाई। ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वैसे तो हम बता सकते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 2 क्लोरो ब्यूटेन है, वगैरह वगैरह। आप लोग एक बार ट्राई करना, कॉपी में अगर हो सके तो हमारे लिए कोशिश कर सकते हैं आप चाहें तो। खैर नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर के थोड़े से और एडवांस के क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज NCERT के क्वेश्चन है कि 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। IUPAC से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? तो सबसे बेहतरीन सा तरीका है भाई साहब कि आप पीछे से रीड करना सीखें। यहाँ पे मार्कर कहाँ मर गया? ये है, देखो। कोशिश किया करो कि ये देखो पेंटेन है तो 5 कार्बन की चेन तो होगी इसमें, 1 2 3 4 और 5। एन वर्ड है तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। फिर इनने बोला है 3 पे क्या लगा दो? मिथाइल। लेट्स से कि हमारा तीसरा कार्बन है, इस पे लगा दिया हमने CH3 मिथाइल। गेटिंग इट? और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। बाकी आप कार्बन की वैलेंसी अगर पूरा करना जानते हैं तो आप तो फिर राजा बेटा हो राजा बेटा कि नहीं हो, कि राजा बाबू हो। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करके आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे पूछ लेना। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3rd वाला। नेक्स्ट जो हम स्लाइड बनाएंगे वो हम इसमें पक्का आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। समझाने की नहीं, चलो हम समझा ही दे रहे हैं, थोड़ी मोहब्बत आपसे भी करके देखते हैं। क्या लगा? 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। लेट्स टेक सम न्यू स्लाइड माय डियर। 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। ठीक है सर, क्या नाम है इसका? 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो ब्यूटेन। एक बार और क्रॉस चेक कर ले रहे, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। हेप्टेन है सर, ठीक है, हेप्टेन। मुझे लग ही रहा था कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ और लिख कुछ और रहा हूँ।
होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कभी कभी, हमारे साथ भी हो गया। देखो अब हेप्टेन में कितने कार्बन होते होंगे, हेक्सेन में 6 होते हैं, हेप्टेन में होते हैं 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन हो गए। यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। 4 पे क्या लगा हुआ है, टर्ट ब्यूटाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन। अब ये टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, ब्यूटाइल ग्रुप जानते हैं आप लोग, ब्यूटाइल ग्रुप होते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट। टर्जरी ब्यूटाइल है ये, 3 डिग्री ब्यूटाइल है। तो 3 डिग्री ब्यूटाइल कैसे बनता है, वो बहुत सिंपल है। 3 डिग्री पहले ब्यूटेन बनाओ और उसमें से एक एच गायब कर दो, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। ये याद करने की ज़रूरत है भाई साहब आपको, क्या बोलते हैं इसको, टर्ट ब्यूटाइल, क्योंकि इस कार्बन के पास 3 कार्बन लगे हुए हैं तो टर्ट वर्ड यूज़ करते हैं भाई साहब। अगर बनाए तो NCERT वालों ने कुछ इस तरह बना दिया है, CH3 अगेन CH3। वैलेंसी करना पूरा तो हमारे बच्चों को आता होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे आपको। ये हमारा एक कंपाउंड है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ भी है, NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली बोर्ड में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेसिक्स हम क्लियर कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमें भेज देना कमेंट में, हम इसको भी समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए भाई साहब क्या लिखा, भाई ये कुछ बात चल रही है यहाँ पे, तनु कह रही अब तो क्वेश्चन NCERT लेवल के हैं, डर तो नहीं लग रहा। अरे अपन ने वैसे ही निपटा दिए, ये भी कर, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब से हिमालय सर ने कंसेप्ट क्लियर किए हैं NCERT भी इजी लगती है ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप लोगों की मेहनत है। 10 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल से कैसे बनाते हैं हम लोग हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन का कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, मार्कोव-निकोव, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, फिंकलिस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन वगैरह वगैरह, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो एक ही वीडियो में 20 मिनट के अंदर कवर कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी हूँ मैं, आप लोग वीडियो लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।